हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है इस सेशन में। आज हम यहाँ पे जानेंगे डायर वुल्फ के बारे में, जिनकी वापसी हो चुकी है। डायर वुल्फ जो है लगभग 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन इनको दोबारा से विकसित किया गया है। इनको दोबारा तरीके से इनको पुनर्जीवित किया गया है। अब किस तरीके से क्या टेक्नोलॉजी अपनाई गई, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। बात की जाए कि आखिरकार ये जो डायर वुल्फ हैं, जो कि खत्म हो चुके थे, विलुप्त हो चुके थे, इनको किस तरीके से विकसित किया गया। अभी जो आप मेरे सब पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर देख सकते हैं, ये वो नन्हे डायर वुल्फ हैं जिनका जन्म हो चुका है। और ये डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनको विकसित किया गया है। अब किस तरीके से इनको विकसित किया गया, वो सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। अमेरिकी वैज्ञानिक ने हाल ही में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, जो विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से वापस लाने में उन्हें कामयाबी मिली है। अब यहाँ पर यह भी जताया जा रहा है कि जिस तरीके से हमने ये डायर वुल्फ को हमने यहाँ पे वापस इनको एक तरीके से दोबारा से इनको हमने विकसित किया है, वैसे ही आने वाले समय में हम डायनासोर्स या फिर ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं कई साल पहले, उनको भी हम विकसित कर सकते हैं। ये भेड़िए गेम्स ऑफ थ्रोन सीरीज के कारण दुनिया भर में मशहूर हुए थे, जहां इन्हें डायर वुल्फ के नाम से जाना गया था। लेकिन अब ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है, बल्कि रियलिटी बन चुके हैं। डायर वुल्फ रिटर्न, आइए जानते हैं अद्भुत वैज्ञानिक उपलब्धि कैसे हासिल की गई भविष्य में, और हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किन किन जीवों को विकसित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, डायर वुल्फ के बारे में अगर बात की जाए, डायर वुल्फ एक विशालकाय भेड़िए हैं, भेड़ियों की एक प्रजाति है, जो आज से लगभग 13,000 साल पहले पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। आज के जो ग्रे वुल्फ हैं, अगर आज के टाइम पे जो ग्रे वुल्फ मौजूद हैं, उनसे अगर हम तुलना करें तो ये 25% अधिक बड़े हैं और ज्यादा शक्तिशाली हैं, जिनका वजन आज के टाइम पर लगभग 140 पाउंड तक होता है। इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत है इनका मजबूत जबड़ा। इनका जबड़ा इतना मजबूत है कि ये आसानी से मिनटों में हड्डियों को चट कर सकते हैं। ठीक है, घने फर हैं और बर्फीले मौसम में जिंदा रहने की क्षमता इनकी अद्भुत है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि विलुप्त क्यों हो गए थे, डायर वुल्फ क्यों खत्म हो गए थे, इनके पीछे नष्ट होने का कारण क्या था, तो इनके पीछे नष्ट होने का कारण था शिकार की कमी होना, क्योंकि इनको खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए शिकार ही नहीं मिल पा रहा था। डायर वुल्फ मुख्य रूप से बड़े शिकार और जैसे बाइसन और मेम्स जैसे इनके ऊपर निर्भर थे, और इनकी शिकार की कमी के कारण ये विलुप्त हो गए। दूसरा इनका मुख्य कारण बताया जाता है मानव शिकार। मानव ने यानी इंसानों के बढ़ते दबाव के कारण इनकी आबादी को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये इनके विलुप्त होने का मुख्य कारण था। अब बात आती है कि इनको विकसित कैसे किया गया, इनको वापस कैसे लाया गया। इस असंभव से लगने वाली बात को कोलसोल बायोजेनेसिस नाम की बायोटेक कंपनी ने सफल बनाया। देखो, हो सकता है एग्जाम में यहां से आपके सवाल पूछा जाए कि बताइए वो कौन सी कंपनी है जिसने डायर वुल को विकसित किया। उन्होंने डी एक्सटेंशन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2021 में डायर वुल्फ के जीवाश्मों से प्राचीन डीएनए निकाला, यानी इनके जो फॉसिल्स थे उनसे इन्होंने डीएनए निकाला। आधुनिक ग्रे वुल के 20 जीनोम में बदलाव करके डायर वुल्फ की विशेषताएं जैसे बड़ा आकार, घना फर, मजबूत हड्डियां शामिल की गई। माइफाइड एम्ब्रियोस को सैरोगोट कुत्तों में डाला गया, जिसके बाद 3 स्वस्थ डायर वुल्फ शवक पैदा हुए हैं, जिसमें 2 नर हैं, 1 मादा है। उनके नाम क्या है? रोमुलस, रेमुस और खलीसी रखे गए हैं। 2 इसमें नर हैं, 1 मादा है, और ये सैरोगेट डॉग के थ्रू इनको क्या कराया गया? इनका जन्म कराया गया। ठीक है, तो इंसान ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। आज के टाइम पर हम लोग, ये एक आशा है कि आने वाले समय में अगर हम जैव विविधता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पर्यावरण का संतुलन बना रहे, तो इस तरह के जीवों को विकसित किया जा सकता है डीएनए एडिटिंग या डीएनए जेनेटिक टेक्निक के माध्यम से। अब वहीं पर बात उठती है कि देखिए, ये हैं वो 2 शवक जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये हैं 2 बेसिकली अगर मैं बात करूँ डायर वुल्फ, जिनका जन्म हुआ है हाल ही में, 6 महीने के ये हो चुके हैं, और इनको एक सीक्रेट प्लेस में रखा गया है। ठीक है, अब आगे आप देख सकते हैं कितने खतरनाक है, बड़े बड़े फर हैं इनके, और ठंडे इलाकों में, बर्फीले इलाकों में रहने में सक्षम है। वहीं पर स्टूडेंट अगर इनकी खासियत की बात की जाए, तो इनकी खासियत ये है कि ये आम ग्रे वुल्फ से 20% अधिक बड़े हैं। इनके घने सफ़ेद और घने इनके बाल हैं, ठंडे मौसम में रहने में अनुकूल हैं। हालांकि ये 100% डायर वुल्फ नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 100% डायर वुल्फ जैसे नहीं है, क्योंकि इनमें केवल 20 जीन ही बदले गए हैं, जबकि असली डायर वुल्फ में 80 जीन अलग होते थे। अब यह तकनीक इतनी खास क्यों है, इस तकनीक को इतना खास क्यों माना जा रहा है? इसके पीछे का कारण यह है कि यह तकनीक विलुप्त हुई
हुई प्रजातियों को बचाने में मदद कर सकती हैं। ऐसी प्रजातियां जो खत्म हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, उनको दोबारा से विकसित कराया जा सकता है, उनको दोबारा से वापस लाया जा सकता है, जिससे हमारा इकोसिस्टम में संतुलन बना रहेगा और इकोसिस्टम में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, कंपनी ने 2028 का क्या लक्ष्य रखा है, वो किस जीव को अब विकसित करने के पीछे रिसर्च कर रहे हैं, वो उस जीव का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।